बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। सर्दियों की आमद है और सर्दियों की बहुत सी सब्जियां और फल बाजार में आ चुके हैं जो कि बहुत ही मज़ा टेस्टी होते हैं और सबको बहुत ही पसंद होते हैं। मटर एक ऐसी सब्जी है जिसको हर कोई बहुत शौक से खाता है, इसीलिए आज मैं आपके लिए मटर पुलाव की रेसिपी लेकर आई हूँ, यानी कि वाइट मटर पुलाव। मैंने एक बर्तन को चूल्हे पर रखा, उसमें 1 कप के राउंड अबाउट ऑयल डाला। फिर 8 से 10 लौंग, 2 बड़ी इलायची, 4 अदद छोटी इलायची, 2 बादियान के फूल, 3 अदद दालचीनी के टुकड़े, 1 जवित्री का फूल, हाफ टेबल स्पून साबुत काली मिर्च शामिल की मैंने इसमें। साथ ही 1.5 टेबल स्पून जीरे का शामिल किया। ये 1 किलो वाइट मटर पुलाव की परफेक्ट रेसिपी है। जब तमाम खड़े मसाले हल्के से क्रैकल हो गए, फ्राई हो गए, तो फिर मैंने 1 टेबल स्पून फाइन चॉप अदरक और 1 टेबल स्पून फाइन चॉप लहसुन लिया और इसमें शामिल कर दिया। अब अदरक और लहसुन को खुशबू आने तक भूनेंगे, फ्राई करेंगे, लेकिन इसे कोई कलर नहीं देंगे। फिर 6 से 7 हरी मिर्ची ले, उनको बड़ा बड़ा काटा, वो भी इसमें शामिल कर दी। वाइट मटर पुलाव में ये हरी मिर्ची थोड़ा सा तीखापन लेकर आएंगी, जिससे मटर पुलाव का जायका बहुत ही शानदार बन जाएगा इंशाल्लाह। अब मैंने 1 किलो मटर लिए, उसके दाने निकाले, वो भी इसमें शामिल कर दिए। मटर को हमने ज़्यादा देर तक नहीं भूनना, बल्कि थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। फिर मैंने 1 चिकन क्यूब ली, वो इसमें शामिल की। साथ ही हाफ टेबल स्पून चिकन पाउडर का लिया, वो भी इसमें शामिल कर दिया। अब दोनों चीज़ें भी शामिल कर सकते हैं या कोई सी एक चीज़ स्किप भी कर सकते हैं, या फिर चाइनीज सॉल्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन आपने तीनों में से एक चीज़ का इस्तेमाल लाजमी करना है। फिर आधी प्याली दही ली, वो भी इसमें शामिल कर दी। 1.5 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया, इसमें शामिल किया। 2 टेबल स्पून नमक के भर के शामिल किए। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और मटरों की भुनाई करेंगे सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए। नमक आपने ध्यान से डालना है क्योंकि चिकन क्यूब में भी नमक होता है। मैंने 3 नींबू लिए, उनको स्लाइस किया, वो भी इसमें शामिल कर दिए। जब मटर 2 से 3 मिनट के लिए भून गए तो फिर मैंने इसमें 4 गिलास पानी के शामिल किए, क्योंकि मेरे 1 किलो चावल थे जो मेरी पैमाइश के मुताबिक 3 गिलास बन रहे थे, इसलिए मैंने इसमें 4 गिलास पानी के शामिल किए। जब पानी में बॉयल आना शुरू हुआ तो फिर मैंने चावल को स्टेन किया और इसमें शामिल कर दिया। हल्के हाथ से मिक्स किया ताकि तमाम चीज़ें वेल कंबाइन और बैलेंस हो जाए। साथ ही मैंने 2 से 3 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल किया और हल्के हाथ से उसको मिक्स किया। इस स्टेज में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। चावलों को कवर किया तेज़ आंच पे ताकि एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो जाए। ये देखिए तमाम एक्स्ट्रा पानी खुश्क हो चुका है, चावल दम के लिए बिल्कुल रेडी हैं। अब हम इनको 20 से 25 मिनट के लिए दम देंगे। जब तक हमारे चावल दम पे आते हैं, बहुत ही मज़ेदार सी तीखी सी चटनी रेडी करते हैं। मैंने 1 टेबल स्पून इमली ली, उसको थोड़े से पानी में भिगो दिया। फिर 2 अदद हरी मिर्ची, 1 टमाटर, 3 लहसुन के जवे, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्ची ली, ग्राइंडर में डाली, बहुत ही मज़ेदार चटपटी सी चटनी रेडी कर ली। अब मैं इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक नमक शामिल करूंगी और हमारी बहुत ही मज़ेदार सी चटपटी सी चटनी रेडी हो चुकी है। ये मज़ेदार सी चटनी वाइट मटर पुलाव के टेस्ट और जायके को चार चांद लगा देगी इंशाल्लाह। दूसरी तरफ हमारे मटर पुलाव को दम आ चुका है। अब चावलों को हल्के हाथ से मिक्स करेंगे ताकि इनमें से हवा निकल जाए। अब इनको डिश आउट करेंगे, सर्व करेंगे चटनी के साथ। है ना पुलाव की और चटनी की बहुत ही मज़ेदार टेस्टी रेसिपी। इस मज़ेदार सी रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा। खाएं, एंजॉय करें, मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।